साल 2028 धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ होने वाला है। एक ऐसा महापर्व जिसके लिए उज्जैन की पूरी सूरत बदली जा रही है। एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, हाईवे चौड़े किए जा रहे हैं, रिहायशी इलाकों का विस्तार हो रहा है। शहर में यूं समझिए कि पैसा पानी की तरह बह रहा है और हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर आ रहे हैं। रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी का कारोबार आसमान छूता जा रहा है। लेकिन क्या हो अगर इस महाविकास के आड़ में सत्ता का एक ऐसा खेल चल रहा हो जो आम जनता की सोच से पूरी तरह से परे है। देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट ने पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने खुलकर कह दिया है कि एमपी की डबल इंजन की सरकार में लूट का इंजन बहुत तेजी से चल रहा है। इल्जाम ये हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के पद संभालते ही उनके पूरे परिवार ने, उनके सगे भाई बहनों ने, चचेरे भाइयों ने और उनकी रियल एस्टेट कंपनीज ने उज्जैन में कौड़ियों के दाम पर जमीनें खरीदना शुरू कर दिया। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये जमीनें ठीक उसी जगह पर हैं जहां से सरकार के नए करोड़ों के रोड प्रोजेक्ट्स गुजरने वाले हैं। क्या ये सिर्फ एक जादुई इत्तेफाक है या फिर देश की सबसे बड़ी इनसाइडर ट्रेडिंग है? आज हम इस पूरे चक्रव्यूह का काला चिट्ठा खोलने वाले हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी। चलिए सीधे चलते हैं सरकारी आंकड़ों की तरफ कि गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड क्या कहते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी पड़ताल में क्या पाया है, जरा सबसे पहले उसका जिक्र कर लेते हैं। 13 दिसंबर 2023 मोहन यादव वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को संभाल लेते हैं, वहां की शपथ ले लेते हैं। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 यानी सिर्फ 2 साल में मुख्यमंत्री का परिवार और उनके रियल एस्टेट कंपनियां उज्जैन में 1 या 2 नहीं बल्कि 137 प्लॉट्स खरीद लेती हैं, जिनका कुल रकबा 168 एकड़ से भी ज्यादा है। अब जरा और पीछे चलिए दोस्तों, 2021 से 2023 के बीच जब मोहन यादव सूबे के शिक्षा मंत्री थे, तब उनके परिवार के पास 57 प्लॉट से लगभग 86 एकड़ जमीन थी। कुल मिलाकर आज की तारीख में इस परिवार और उनकी कंपनियों के पास कुल 245 प्लॉट्स हैं, यानी कुल मिलाकर 335 एकड़ जमीन है। सरकारी रिकॉर्ड गवाही दे रहे हैं कि ये जमीनें सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं हैं। इसमें उनकी पत्नी सीमा, बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव, भाई नंदलाल और नारायण यादव, भाभी रेखा, भतीजे अभय यादव और चचेरे भाई गोविंद और नीलेश यादव तक शामिल हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर अचानक इसी वक्त इतनी जमीनें क्यों खरीदी गईं? तो इसका जवाब छिपा है उज्जैन के नए रोड प्रोजेक्ट्स के नक्शे में। राजनीति और रियल एस्टेट का एक पुराना कानून रहा है दोस्तों, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो रोड बनने से पहले रोड की जमीन को खरीद लो। इल्जाम यह है कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार ने उज्जैन के आसपास जिन नए रोड्स, लिंक्स और हाईवे प्रोजेक्ट्स जैसे कि गरोट हो गया, झालवाड़ा हो गया, नागदा हो गया, बड़नगर हो गया, इंदौर हो गया और भोपाल हाईवे हो गया, इन तमाम जगहों का ऐलान किया। उनमें से 111 एकड़ जमीन सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के परिवार ने पहले ही खरीद रखी थी। जैसे ही हाईवे का ऐलान हुआ, इन जमीनों के दाम रातों रात 10 गुना से लेकर 20 गुना तक बढ़ गए। लेकिन क्या मोहन यादव को इन प्रोजेक्ट्स का पहले से अंदाजा था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक बार फिर से इतिहास में चलते हैं। मोहन यादव कोई नए नेता नहीं है दोस्तों। मुख्यमंत्री बनने से पहले साल 2004 से लेकर 2010 के बीच वो उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूडीए के चेयरमैन रहे हैं। 2011 से लेकर 2013 के बीच वो मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहे हैं। और मई 2023 में जब उज्जैन मास्टर प्लान 2035 जारी हुआ, तब भी वो इलाके के रसूखदार नेता थे, यानी उन्हें शहर के विकास की रग रग का पता था। कांग्रेस का इसीलिए सीधा इल्जाम है कि उज्जैन नगर निगम पर दबाव बनाकर मास्टर प्लान में बदलाव कराए गए हैं, जिससे मुख्यमंत्री के परिवार को सीधा फाइनेंशियल फायदा पहुंचे। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू अब यहीं से शुरू होता है दोस्तों। एक तरफ सिंहस्थ कुंभ के लिए पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सरकार किसानों की जमीनें लैंड पूलिंग के जरिए लेना चाहती थी। लोकल लेवल पर भारतीय किसान संघ ने सरकार के खिलाफ इसके खिलाफ मोर्चा भी खोला था, जिसके बाद भारी विरोध की वजह से सरकार को लैंड पूलिंग का फैसला वापस लेना पड़ गया था। सोचिए, एक तरफ उज्जैन का गरीब किसान अपनी जमीन बचाने के लिए सड़कों पर रो रहा था, लड़ रहा था, डंडे खा रहा था, और ठीक उसी दौरान इस विरोध के बीच मुख्यमंत्री की फैमिली और उनकी कंपनीज ने चुपचाप 62 प्लॉट्स यानी लगभग 92 एकड़ जमीन को खरीद डाला था। अगर हम मुख्यमंत्री के 2023 के चुनावी हलफनामे को भी देखें तो उनके पास खुद के नाम पर सिर्फ 17 एकड़ जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव की बात करें तो उनके पास 10.6 एकड़ जमीन थी। लेकिन असली खेल इस पारिवारिक कंपनी के पास था, सिद्धि विनायक डेवकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें इस परिवार की 73% हिस्सेदारी है। इसी कंपनी ने 2024-25 के दौरान बड़े पैमाने पर प्लॉट्स खरीदे और सितंबर 2024 में अपनी ही कंपनी की 12 एकड़ जमीन चचेरे भाई नीलेश यादव को ट्रांसफर कर दी गई।
आखिर ये पैसा और जमीन का रोटेशन क्यों किया जा रहा था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री कार्यालय और उनके परिवार का साफ साफ कहना है कि मुख्यमंत्री के परिवार के निजी कारोबार या फिर जमीन के लेन देन को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जोड़ना बिल्कुल गलत है। वहीं मोहन यादव के चचेरे भाई अनंत यादव ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में खुलकर कह दिया है कि हमारा परिवार साल 2010 से रियल एस्टेट के कारोबार में है। हमें एक स्वतंत्र नागरिक के तौर पर जमीन खरीदने और बेचने का पूरा हक है। खैर, कहानी में दोस्तों एक और दिलचस्प मोड़ अब यहां पर आता है, जो मध्य प्रदेश की बीजेपी के अंदरूनी कलह को भी दिखाता है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने अपने बयान में एक बहुत बड़ा इशारा दिया है। उन्होंने कहा है कि चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ये खबर किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं दी है, बल्कि मध्य प्रदेश से दिल्ली गए देश के कृषि मंत्री ने ही प्लांट करवाई है। यानी कुर्सी की आपसी लड़ाई की बू यहां पर आती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है, बल्कि सत्ता के टॉप पर बैठे दो गुटों के बीच भी हो सकती है। दोस्तों, सच क्या है ये तो आने वाले वक्त की बात या फिर जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, जनता की अदालत तय करेगी। लेकिन एक बात साफ है कि जब एक आम नागरिक अपने छोटे से घर की एक रजिस्ट्री कराने भी जाता है या फिर किसान को अपनी छोटी सी जमीन का सही मुआवजा लेना होता है, तो उसे सरकारी दफ्तरों के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि उनकी चप्पलें घिस जाती हैं। लेकिन जब सत्ता की चाबी हाथ में हो तो नियम भी बदल जाते हैं, मास्टर प्लान भी बदल जाते हैं और करोड़ों के हाईवे भी आपकी जमीन को छू कर निकलने लगते हैं। वीडियो के आखिर में सवाल आपसे है, क्या मुख्यमंत्री के परिवार का यह जमीन का कारोबार सिर्फ एक जायज बिजनेस है या फिर यह पावर और रसूख का खुला गलत इस्तेमाल है? और क्या वाकई यह खबर बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।